हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था लॉजिकल मैथमेटिक्स का 1.1 एक्सरसाइज और कुछ बेसिक्स होते हैं, स्टेटमेंट था, ओपन सेंटेंसेस था, ठीक है ना, ट्रुथ वैल्यूज थे। तो कल ऑलरेडी हम लोगों ने 1.1 में कर लिया और आई होप कि आपने होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक है। डाउट रहेगा तो आप कमेंट में करके पूछिए मुझसे। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है ना, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम दूसरे सेंटेंस में या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ऐड करता है, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ऐड करता है या कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंबल्स या वर्ड को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया, मानसून इज गुड दिस ईयर एंड द रिवर आर राइजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर रिवर्स आर राइजिंग। एंड यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव्स। सिमिलरली स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, और यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव्स है, ठीक है ना। Similarly, if it is rain today, if it is rain heavily, then school will be closed. तो यहाँ पे then and if connectives है. A triangle is equilateral triangle if and only if it's a equiangular. तो if and only if, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, ये क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है ना। निगेशन एंड नॉट को हम लॉजिकल कनेक्टिव्स में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि जब लॉजिकल कनेक्टिव से ऐड हो गए दो सेंटेंस, एक सेंटेंस बनते हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इनके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, इनके साइन क्या क्या होंगे, सिंबल्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले में आ गया आपके कनेक्टिव्स, दूसरे में आ गया आपके सिंबल्स, और तीसरे में आ गया नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो पहला आपके पास है फर्स्ट एंड को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन, ओके। सेकंड है और, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आता है नॉट, जिसको हम इस तरह से, इसको कहते हैं निगेशन। क्या कहते हैं? निगेशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है इफ देन, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशनल। क्या कहते हैं? कंडीशनल। उसके बाद आ गया इफ एंड ओनली इफ, जिसको भी इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं बायो कंडीशनल। क्या कहते हैं? बायो कंडीशनल, ठीक है ना। तो इस तरह से कनेक्टिव्स हैं, उनके सिंबल्स और नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग्स हैं, ठीक है ना। तो एंड को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। नॉट, उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं निगेशन। इफ देन, उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ, उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, कहते हैं बायो कंडीशनल, ठीक है। तो ये क्या है? ये टेबल आपको याद होना, क्योंकि सिंबल्स का, इस वर्ड का और इस नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग का पूरे चैप्टर में काफी यूज है, ठीक है। तो जितने भी कनेक्टिव्स हैं उसे हम लोग पढ़ने वाले देखते हैं। कंजंक्शन, ठीक है ना। कंजंक्शन देखते हैं, तो इसको इंडिकेट करते हैं इस साइड से, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना।
कंजक्शन क्या है? जब भी दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग स्टेटमेंट को हम एंड से कनेक्ट करते हैं, तो जो नया स्टेटमेंट बनता है उसे बोलते हैं कंजक्शन ऑफ दैट टू स्टेटमेंट। मान लेते हैं लेट P एंड Q, दैट मीन P एक अलग स्टेटमेंट है, Q एक अलग स्टेटमेंट है, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया हुआ, तो इसे कहेंगे कंजक्शन ऑफ P एंड Q। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में P एंड Q भी लिख सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं P √2 इज रेशनल नंबर एंड Q 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर इसका कंजक्शन क्या हो जाएगा? P एंड Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? √2 इज रेशनल नंबर एंड 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट फॉर्म, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंजक्शन को अगर उसका स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो आपको याद होना चाहिए, उसे ऐड करने के लिए एंड का यूज करते हैं। ठीक है, हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस सिंबल का यूज करते हैं। तो मान लिया कि P √2 इज रेशनल नंबर एंड Q 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड Q, इट्स सिंबॉलिक, और स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, कि √2 इज रेशनल नंबर एंड 4 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एंड के प्लेस पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे बट, येट, दो। ओके, और एक और वर्ड है स्टिल। ठीक है, तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं हम प्लेस ऑफ एंड की जगह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना नोट कर लीजिए आपको एक बार। देखते हैं इसका टेबल फॉर्मेशन कैसा है, इसका टेबल कैसा बनता है वो देख लेते हैं। कंजक्शन का टेबल, लॉजिक टेबल जिसको कहते हैं, P Q एंड Q। ओके, यहाँ पे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कंजक्शन क्या कहता है? अगर दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये है इसका टेबल। ठीक है, तो अगला टॉपिक है, इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा, डिसजंक्शन। अगला टॉपिक है डिसजंक्शन है। जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी दो स्टेटमेंट और से कनेक्ट है, मान लेते हैं इफ P और Q, ये P अलग स्टेटमेंट है, Q अलग स्टेटमेंट है, दोनों और से कनेक्ट है, तो जो नया स्टेटमेंट फॉर्म होगा उसे कहेंगे डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q। ठीक है ना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे P और Q। ठीक है ना, सेम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। P he is liking मैंगो, एंड Q ले लेते हैं he is liking egg। तो क्या हो जाएगा? पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, तो क्या लिख सकते हैं? he is
लाइकिंग मैंगो और एग, मैंगो और एग, ठीक है ना। तो मतलब ये उसका हो गया स्टेटमेंट फॉर्म कि ही इज लाइकिंग मैंगो एंड ही इज लाइकिंग एग। तो हम लिख सकते हैं ही इज लाइकिंग मैंगो और एग, यानी दो अलग अलग स्टेटमेंट को हमने और से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखने लायक हैं। पहला है एक्सक्लूसिव सेंस। एक्सक्लूसिव सेंस क्या है कि जैसे कि जब हम और का यूज करते हैं तो अगर और में किसी एक को ही कंफर्म करना है, किसी एक को ही कंफर्म करना है, या कोई एक ही जो है परिणाम है, कोई एक ही रिजल्ट हमें मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है, तो ऐसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ डिसजंक्शन। जैसे कि I toss the coin and get head or tail. Get head or tail, that means you get head or tail. Only one, not both. Okay? दोनों नहीं मिलने वाला, कोई एक मिलने वाला। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ डिसजंक्शन। दूसरा है इंक्लूसिव सेंस ऑफ डिसजंक्शन। इसमें दोनों मिलेगा। इसमें क्या होगा? दोनों चीजें मिलेंगी। जैसे मैं कह दूं कि graduate and employee person valid for this post. Graduate and employee person valid for this post. That means graduation वाले भी इस पोस्ट के लिए वैलिड है और जो एम्प्लॉय है, पर्सन है, वो भी इसके लिए वैलिड है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं। जब बोथ P एंड Q, अगर सेंटेंस फॉर्म लेते हैं P और Q दोनों अगर वैलिड है तो हम कहेंगे इंक्लूसिव, और अगर P और Q में कोई एक ही कंफर्म है तो हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ डिसजंक्शन। ओके, ये टर्म सिर्फ समझने लायक है। अब इसका टेबल देख लेते हैं। टेबल कैसे फॉर्मेट होगा इसका भी, P Q, P और Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर दोनों सब स्टेटमेंट फॉल्स है तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा? ट्रू। अदरवाइज क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों सब स्टेटमेंट क्या होंगे? फॉल्स होंगे, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा।